उत्तरकाशी के सावड़ी गांव में रात के समय भीषण आग लगने से 9 मकान जलकर राख हो गए। एक वृद्ध महिला की आग में जलकर मौत हो गई। 25 परिवार प्रभावित हुए हैं। राहत कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया और साथ ही प्रदेश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विकास की नई दिशा पर भी चर्चा की गई। सोनू निगम ने पद्मश्री पुरस्कार पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अलका याग्निक, श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान जैसे गायकों को ये सम्मान मिलने का हक है। उनके योगदान की अनदेखी को लेकर उठाया सवाल। झांसी से प्रयागराज जा रही ट्रेन पर उपद्रवियों ने पथराव किया और खिड़कियां व दरवाजे तोड़ दिए। यात्री दहशत में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और सुरक्षा बढ़ाने के कदम उठाए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने ट्रेविस हेड को विश्व क्रिकेट का सबसे पॉपुलर क्रिकेटर बताया और विराट कोहली का नाम ना लेकर क्रिकेट जगत में नई चर्चा का माहौल पैदा कर दिया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना था कि महिला सुरक्षा को प्राथमिक मुद्दा बनाना होगा। समाज में सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। छात्रों को अतिरिक्त छुट्टियां का लाभ मिलेगा और नई परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए। प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए नए उपायों की घोषणा की गई है। शहरवासियों को सांस लेने में राहत देने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज की तारीखों को लेकर दोनों देशों के क्रिकेट बोर्डों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीरीज के आयोजन पर विचार विमर्श जारी है और दोनों देशों के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने राहत कार्यों को गति दी है। मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लेकर राहत कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया। कोलकाता में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई सैलरी स्कीम का ऐलान किया गया। कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलने की उम्मीद से सरकार की योजनाओं की सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने लाखों पौधों को लगाने का ऐलान किया और प्रदेश को हरियाली से भरने का लक्ष्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम। सार्वजनिक परिवहन में सवारी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस पहल का ऐलान किया और सवारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाए। भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को राहत मिली है। अब पूरे देश में इंटरनेट की स्पीड को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। डिजिटल इंडिया की ओर से एक और कदम। नई शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। राजस्थान में कोविड-19 के मामलों में कमी आई है। एक दिन में 10,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कार्यों का निरीक्षण कर राहत कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार योजनाओं का ऐलान किया है। किसानों को राहत देने के लिए नए पैकेज की शुरुआत की गई है। कृषि संकट पर कड़ी कार्रवाई की गई और किसानों के लिए योजनाएं बनाई गई। चंडीगढ़ में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं और शहरवासियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ये कदम महत्वपूर्ण है। हरियाणा में नए खेलो इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है। प्रदेश में खेलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य में खेलों के प्रति उत्साह को बढ़ावा दिया जाएगा। मुंबई में कोविड-19 के मामलों में गिरावट आई है। प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी लाने और कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने के लिए नई योजना बनाई है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।